थोड़ा नीचे कर लो। ये बताओ, तुमने जो मारने की साजिश रची उसके पीछे क्या सोचा था तुमने? कि हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की प्लानिंग थी। तो सभी घर वालों को मारने के पीछे क्या मकसद था, ये बताओ? कि हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की बस यही प्लानिंग थी। नहीं, बाप को मार सकती थी, लेकिन सबको क्यों मारा? सबको क्या करा, हम बस यही प्लानिंग थी हमारा, हम दोनों शादी कर लेंगे और यहीं रहेंगे। तो कब से तुम्हारा प्रेम संबंध चल रहा? हमारे देश में प्यार की कहानियां हमेशा से सुनाई जाती रही। कभी वो हीर रांझा बनती हैं, कभी लैला मजनू बनती हैं, और कभी किसी गांव की गलियों में चुपचाप शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती हैं। लेकिन हर प्यार की कहानी खूबसूरत नहीं होती। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जहां प्यार धीरे धीरे जुनून बन जाता है, और जुनून जब हद पार कर जाता है तो वो सिर्फ रिश्ते को नहीं, इंसानियत को भी खत्म कर देता है। दरअसल हमारे देश में अपराध की कहानियां भी कम नहीं, लेकिन जब प्यार और अपराध एक ही कहानी में मिल जाते हैं, तब जो सामने आता है वो सिर्फ एक हत्याकांड नहीं होता, वो एक ऐसा सच होता है जो समाज को अंदर तक हिला देता है। आज की ये क्राइम स्टोरी भी कुछ ऐसी है, जहां एक बेटी ने अपने ही घर को खत्म कर दिया, जहां एक प्रेम की कहानी ने 7 जिंदगियां छीन ली, और जहां एक रात ने पूरे गांव को अंदर तक हिला दिया। रात गहरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला और उसके अंदर एक छोटा सा गांव बावनखेड़ी। गांव वैसा ही है जैसा हर गांव होता है, दिन में हलचल और रात में सन्नाटा। लेकिन 14 और 15 अप्रैल 2008 की दरमियानी रात, इस सन्नाटे के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे देश को हिला देगा। सुबह जब सूरज उगा तो इस गांव में सिर्फ रोशनी नहीं आई, एक खबर आई, ऐसी खबर जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक ही घर के अंदर 7 लाशें, खून से सना आंगन, कमरों में बिखरे शरीर, और बीच में बैठी एक लड़की जो चिल्ला रही थी, रो रही थी और कह रही थी कि डाकू आए थे और उन्होंने सबको मार दिया। ये लड़की थी शबनम। पहली नजर में वो एक पीड़िता लग रही थी, एक ऐसी बेटी जिसने एक ही रात में अपना पूरा परिवार खो दिया। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में सच सामने आने वाला था, और वो सच इस कहानी को भारत के सबसे खौफनाक हत्याकांड में बदल देने वाला था। शबनम एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने एमए तक की पढ़ाई की थी और गांव में शिक्षा मित्र के रूप में काम करती थी। उसके पिता शौकत अली गांव में एक सम्मानित व्यक्ति थे। मां हाशमी घर संभाला करती थी। 2 भाई अनीस और राशिद थे। भाभी अंजुम थी। एक रिश्ते की बहन राबिया उस दिन घर आई हुई थी, और 10 महीने का मासूम बच्चा अर्श भी उसी घर में था। एक पूरा परिवार जो सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन इस कहानी की जड़ में छुपा था एक ऐसा रिश्ता जिसे परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। शबनम को गांव के ही सलीम से प्यार हो जाता है। सलीम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 8वीं पास था और आरा मशीन का काम करता था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन शबनम के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। कारण था समाज, बिरादरी और स्टेटस का फर्क। एक पढ़ी लिखी लड़की और एक कम पढ़ा लिखा मजदूर। परिवार को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था, लेकिन दोनों का मिलना जुलना जारी रहा, और धीरे धीरे यह प्यार जिद में बदल जाता है। 14 अप्रैल 2008 की रात, घर के अंदर सब कुछ सामान्य था। खाना बना, बातें हुई, और फिर शबनम ने अपने ही परिवार को चाय या दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी। एक एक करके सभी गहरी नींद में चले गए। इसके बाद उसने अपने प्रेमी सलीम को घर बुलाया। रात गहरी हो चुकी थी, घर के अंदर सन्नाटा था, और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसे सोचकर भी डर लगता है। जांच और चार्जशीट में सामने आया कि सलीम ने कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सबका गला काट दिया। पिता, मां, दोनों भाई, भाभी, रिश्ते की बहन और आखिर में 10 महीने का बच्चा, इन सब की एक के बाद एक करके हत्या कर दी गई। एक पूरा परिवार कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। घर के हर कोने में खून था, दीवारों पर छींटे थे, और सन्नाटा ऐसा था जो हमेशा के लिए उस घर के अंदर बस चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी थी इन सबको छुपाने की। शबनम, जो इस पूरी साजिश का हिस्सा थी, खुद को पीड़िता बनाकर सामने आती है। सुबह होते ही उसने चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाया और कहा कि डाकू आए थे और सबको मारकर चले गए। पुलिस आती है। शुरुआती तौर पर मामला डकैती का लगता है, लेकिन कुछ चीजें मेल नहीं खा रही थी।
घर में लूटपाट के निशान नहीं थे, दरवाजे टूटे हुए नहीं थे और सबसे बड़ी बात, शबनम जिंदा थी। पुलिस ने जांच शुरू की, फोरेंसिक टीम आती है, सबूत जुटाए जाते हैं और फिर कॉल डिटेल ने पूरी कहानी बदल दी। मोबाइल रिकॉर्ड में घटना की रात शबनम और सलीम के बीच लगातार संपर्क पाया गया। इसके बाद शक गहराया, पूछताछ हुई और कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ जाती है। शबनम और सलीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सलीम ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कराई, जो बाद में एक तालाब से मिलती है। जांच के दौरान यह भी सामने आता है कि वारदात के समय शबनम गर्भवती थी। यानी यह सिर्फ एक अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। केस कोर्ट में पहुंचता है, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह दोनों को दोषी पाया जाता है और आखिर में फांसी की सजा सुनाई जाती है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि स्वतंत्र भारत में यह पहली बार था कि किसी महिला को फांसी की सजा सुनाए जाने का यह दुर्लभ मामला था। बाद में शबनम ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। इस कहानी का एक और पहलू है जो इसे और भी जटिल बनाता है। जेल में रहते हुए शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम ताज रखा गया। बाद में उसे एक पत्रकार ने गोद लिया और आज वो बच्चा एक नई जिंदगी जी रहा है। कहा जाता है कि वो अपनी माँ से जुड़ा हुआ महसूस करता है, लेकिन अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और उसका सपना एक बड़ा अफसर बनने का है। बावनखेड़ी गांव में आज भी इस घटना की चर्चा होती है और लोग अपनी बेटियों का नाम शबनम रखने से बचते हैं। यह नाम अब सिर्फ एक पहचान नहीं रहा, बल्कि एक याद बन चुका है। उस रात की याद जब प्यार ने इंसानियत को मार डाला था। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, यह उस अंधे जुनून की कहानी है जो इंसान को सही और गलत के बीच का फर्क भुला देती है। यह उस जिद की कहानी है जो रिश्तों को खत्म कर देती है और यह उस सच की कहानी है जो चाहे जितना छुपाया जाए, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। ऐसी ही क्राइम स्टोरीज के लिए बने रहिए MATV न्यूज के साथ।